नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बी न्यूज़ 24 में स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि इस समय बिहार में चुनावी दौर चल रहा है और हम लोग सीतामढ़ी विधानसभा के अलग अलग विधानसभा में जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ले रहे हैं। तो आज हम सीतामढ़ी के मेन शहर मिर्चाई पट्टी में हूँ, जो वार्ड नंबर 9 में स्थित है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है जल नल योजना, और आपको मैं बता दूं कि ये जो शहरों के बीचों बीच है, उसके बावजूद भी इस मोहल्ले में बिजली का कोई पोल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई खंभा नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि अभी के जो वर्तमान सरकार है या मोदी की सरकार है, वो कहते कि मैं गांव-गांव, गली-गली, एक-एक घर तक मैं बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। तो आप ये खुद समझे कि जब शहरों के बीच में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं तो गाँवों में क्या व्यवस्था होगी। तो इसी सब मुद्दे को लेकर मैं आज यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आइए मैं चलता हूँ, उन लोगों से मैं बात करता हूँ। तो मैं यहाँ के वार्ड नंबर 9 के स्थानीय निवासी से मैं बात करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, जरा मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि जरा वो दर्शकों को दिखाए कि शहरों के बीचों बीच प्रसिद्ध जो मिर्चाई पट्टी के नाम से जो मोहल्ला जाना जाता, आप देख सकते हैं कि इस पूरे गली में एक भी बिजली का पोल नहीं है। और जो सरकार दावा करती है वो झूठी और खोखली दावा नजर आ रही। तो इसी के बारे में मैं यहाँ के स्थानीय निवासी से मैं बात करूँगा, क्योंकि जो अभी की वर्तमान सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार अपने को जल नल योजना, गली नल योजना के लिए पीठ थपथपाते नजर आते हैं। और उन्होंने दूसरे चरण का भी जल नल योजना लेकर आए हैं। तो जब पहले चरण में ही काम नहीं हो पाया, तो दूसरे चरण में तो लगता है सिर्फ ये खोखली चुनावी वादे हैं और चुनावी जुमला है। तो इसी सब लेकर के मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। ताइए उनसे मैं बात करता हूँ। सर, अपना नाम बताएं। विजय कुमार। आपका घर कहाँ हुआ सर? मिर्चाई पट्टी, मिर्चाई, वार्ड नंबर 9। सर, ये बताएं कि अभी आपको पता है कि एक तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक कोरोना का संकट काल चल रहा है। उसके बावजूद अभी आप लोग बहुत दिनों तक अपने घर में एक कैदी की तरह, एक बंदी की तरह बंद थे, जो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कितने लोगों का रोजी रोजगार चला गया, कितने को व्यापार चला गया, कितने लोग रोड पर आ गए, कितने लोग पैदल चल के मर गए। प्रवासी मजदूर का कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन इस सारे संकट को देखते हुए आपको यहाँ तक कि शहर में दुर्गा प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं मिली, पर बिहार में चुनाव हो रहा है सर। तो आप ये इस बात को कैसे ले रहे हैं कि ये सही, ठीक है या गलत है? चुनाव होना तो सही है, लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं वो गलत है। चुनाव आयोग का कहना था कि हर परिस्थिति को देखते हुए जनसभाएं की जाएगी, लेकिन एक भी जनसभा, या वो नरेंद्र मोदी की सभा हो, या नीतीश कुमार की सभा हो, या तेजस्वी की सभा हो, या चिराग पासवान की सभा हो, किसी भी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, भीड़ भाड़, सारे व्यवस्था को नज़रअंदाज करके यहाँ की सभाएं चल रही है, जो बिहार के लिए आने वाले समय में कोरोना के लिए एक विस्फोटक होने वाला है। सर, ये बताएं, क्या अभी चुनाव कराने का बहुत जरूरी था क्या, या नीतीश कुमार की कुर्सी छीन रहे तो उनको डर था कि मुझे कहीं उसके बाद दोबारा कुर्सी ना मिले? अभी तो लगभग तकरीबन 69 साल के हो चुके हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। जबकि और विभागों में 60 साल होने के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो राजनीतिक में रिटायरमेंट क्यों नहीं है? राजनीतिक में रिटायरमेंट नहीं है क्योंकि उन्हीं लोगों को बनाना पड़ता है नियम और कानून। जो नेता हैं वो सदन, विधानसभा, लोकसभा, सारी व्यवस्था वो लोग खुद का करते हैं। पब्लिक से पूछकर कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसका जवाबदेही तो उन लोग के पास है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो कहेंगे वोट देना है, हम लोग वोट देंगे। अब वोट किसको देना है तो आने वाले समय बताएगा। तो अभी आप बताएं कि आपके मोहल्ले में सुविधा पर्याप्त है या किसी चीज़ की कमी है? नहीं, सुविधा पर्याप्त तो नहीं है। इलेक्ट्रिक रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक का साधन जो है वो अपर्याप्त है। 16 साल से इस मोहल्ले में एक भी बिजली की सप्लाई बंद है। जो हम लोग 200 मीटर 300 मीटर तार लगाकर दूसरे मोहल्ले से इलेक्ट्रिक को लाते हैं। रात में हमारी लाइट खराब हो जाती है तो मैं फट्टा लेकर, डंडा लेकर हम लोग दूसरे गली में जाते हैं।
जो हम लोग के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुखद बात है, क्योंकि आज गांव देहात शहर सब में कहा जा रहा है कि 100% बिजली की व्यवस्था हो गई है, लेकिन जब एक शहर में एक मोहल्ले में जो 17 साल से बिजली नहीं व्यवस्था हो पाई, सरकार नहीं करा पाई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इस बार सर किसको वोट करेंगे? ये तो हम नहीं बताएंगे वोट किसको करेंगे, कि वोट मेरी अपनी वोट है, जहाँ जरूरत हो करेंगे, लेकिन यह वोट देना सब लोग का अधिकार है, सब लोग वोट दे। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तेजस्वी या नीतीश? अभी फैसला तो नहीं कर पाए हैं। बता दें कि आप तेजस्वी को पसंद करें या नीतीश को? अभी तो नीतीश जी ही पसंद है, क्योंकि तेजस्वी जी का जो बैकग्राउंड जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, लालू जी की स्थिति हम लोग देखे हैं, तो उससे तो बेटर नीतीश जी की स्थिति है। अब तेजस्वी जी क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या इनके बात से आप सहमत है? सहमत हूँ। मतलब कि तेजस्वी से ज़्यादा नीतीश जी का चेहरा मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध है या ज़्यादा साफ छवि के लोग हैं? वो साफ छवि के तो है, लेकिन वो बीजेपी के कारण है, मोदी जी के कारण है। अगर मोदी जी उनका साथ छोड़ देते हैं तो हमको लगता है नीतीश की सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ, क्या जरूरी है अगर किसी का बाप गलत किया है तो उसका बेटा भी गलत करेगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। तो उन बातों को कितने दिनों तक लेकर के, जब वाल्मीकि जैसा डाकू एक साधु बन सकता है, रामायण लिख सकता है, एक अपने आप में इतिहास में नाम दर्ज कर सकता है, तो लालू जी के बेटा क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं, उनको भी मौका दिया जाए, मुख्यमंत्री बनने का उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो इस बार आप देंगे उनको मौका? जरूर देंगे। नहीं, अभी तो आपने बोला कि नीतीश जी का छवि अच्छा, फिर बोले तेजस्वी को मौका देंगे। उनका भी छवि बनेगा, अब बनेगा ना, अब वो आए हैं चुनावी मैदान में, तब उनका छवि बनेगा। वो अपना कार्यकाल दिखाएं, उनका छवि बनेगा, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपके यहाँ नल जल योजना और बिजली की क्या व्यवस्था है? पूरी तरह फेल्यूर है। तो ये जो सरकार के जो दावे के ढकोसले है वो ढकोसले हैं, वो सिर्फ कागजी पे है, कागज पे ही है, धरातल पे नहीं है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार, वार्ड नंबर 9। किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम आम पब्लिक हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। विशाल कुमार। हाँ, तो विशाल जी आप बताएं, आप युवा हैं और जो आप लोगों का मूलभूत जो ज़रूरत है, नीड है, वो क्या है? हम लोग को यही है, मांग है कि युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, और जो आप भी देख रहे हैं नीतीश कुमार का बिहार में अबोध शराब के कारोबार जो चल रही है, बहुत अनढलक चल रही है। जो छोटे छोटे बच्चे बर्थडे मनाते थे तो मिठाई खाते थे, आप कभी कहते फ़ोन करते हैं कि डिलीवरी आता है कि भैया पॉइंट दे दीजिए, यूनिट दे दीजिए। इस सब पर चीज़ पर सरकारी अफसर तो अनाधून कमा रहे हैं, समझे। सरकारी अफसर तो अनाधून कमा रहे, युवा पीढ़ी का नस्ल खराब होते जा रहा है। इस पर सरकार को गाइडिंग करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात उठाया। मैं ये मुद्दा तकरीबन अभी तक जितने नेता से, जितने उम्मीदवार से मैं मिला हूँ, सभी से मैं शराबबंदी पे मैं बात करता हूँ। और एक सीतामढ़ी, जो आपको पता है कि बड़े जोर शोर से बहुत ढिंडोरा पीट करके, नगारा ढोल पीट करके इसका घोषणा किया गया था कि बिहार का पहला जिला ODF जिला सीतामढ़ी है ना, आपके कागज पे है, और शायद उस तरह का गौरवान्वित भी इस जिला को मिला है, या उस तरह से उनको सम्मान किया गया था जब डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह यहाँ के DM थे। तो पहली बात ये बताइए कि शराब आता कैसे यहाँ पे? अब तो एक से एक माफिया लोग हैं, जो सरकारें चलाने वाला माफिया लोग है, तो शराब आने से कहाँ से दिक्कत होगा? कोई भी गली में चल जाएगा, दूध के डिब्बा में चलाता है, कुछों में चलाता है। अनगिनत माफिया लोग सरकारें चला रहा है, तो उनसे कौन दिक्कत है? कहीं भी पहुंच सकता है शराब तो पहुंचने की कोई बात नहीं है। एक का नाम था, ग्वाला कहता था कि दूध तुम घरे घरे पहुंचाओगे, दारू के काउंटर में लोग पहुंच के जाएगा। आज के डेट में दारू घर घर पहुंचता है। तो होम डिलीवरी या बेड डिलीवरी है? होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी नहीं हो रहा। कुछ सर्विस है लोगों को। तो मैं सुना हूँ, जो अभी के जो विधायक जी हैं हमारे सुनील कुशवाहा जी, जब मैंने उनसे बात किया तो बोला कि सर वो होम डिलीवरी नहीं, बेड डिलीवरी, और आप सोए रहिए, आपके बिस्तर पर पहुँच जाएगा। तो वही तो है ना, बात तो वही है। तो ODF के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सफाई कर रही है। नहीं, ODF जैसे प्रत्येक घर में शौचालय है, और
एक भी अगर आपके जिला का आदमी पहले ओडीएफ के बारे में बता दूं मैं आप लोग, मैं आपको ओडीएफ के बारे में बता रहा हूं, जो कि ये जिला ओडीएफ किया गया है। ओडीएफ का नियम यह है कि अगर जिले का एक भी आदमी अगर बाहर में शौच करता है तो उसको ओडीएफ घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह जिला ओडीएफ है और मैं कई जगह कई गांवों में जाकर देखा हूं, आज भी माता बहनें बाहर में खुले में, जो हमारे भाई बंधु वो खुले में शौच करते हैं। तो इसी के बारे में कह रहा हूं सर कि जो ये ओडीएफ है हकीकत में हुआ या कागजी है? कागजी है। कागजी है। धन्यवाद। क्या नाम बताया था अपना? साल कुमार। और क्या करते हैं आप? हम तो आती है व्यवसाय में है, काम कुम करते हैं, लेबर क्लास का है। क्या काम, क्या व्यवसाय करते हैं? कपड़ा की दुकान पे रहते हैं। अच्छा, मतलब नौकरी करते हैं आप? करते हैं। कहाँ पे? विजय शंकर चौक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं दूसरे किसी और से मैं बात करता हूँ। सर आप अपना नाम बताएं। मैं दिनेश कुमार साहू। हाँ, आपका घर सर? मिर्चाई पट्टी, वार्ड नंबर 9। हाँ सर, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तेजस्वी या नीतीश? ये दोनों के बीच के भाजपा का कोई मुख्यमंत्री होता तो सबसे बेस्ट होता और पूर्ण बहुमत में होता। तो भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर रही है? भाजपा को ऐसा करना चाहिए, ये जनता का डिमांड है। और ये जो कभी भी अपने बलबूते पर ये नीतीश कुमार ये अपने आप को मतलब बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, भाजपा इसको पिछलग्गू बनता हो। मैं भाजपा का ही आदमी हूँ, लेकिन भाजपा अगर इस साल अपने दम पर लड़ता तो हम कहते हैं 160 से 65 सीट लाता। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ा आपने बोला, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और उनके कैडर भी हैं। तो पिछले साल जो चुनाव हुआ था 2010 की चुनाव, वो जेडीयू आरजेडी ने मिलकर लड़ा था, ठीक है? और भाजपा ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था सर, पता है आपको? जी, इनका डीएनए में फर्क है, खराबी है। तो नीतीश जी ने क्या किया था? नीतीश जी तो भी कुछ बोले थे? बोले नहीं थे सर। बिहार से बहुत सारा नाखून और बाल का सैंपल दिल्ली भेजे थे अमित शाह के पास में। तो आज आप जान लीजिए कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है, जो हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, पर अपनी स्वार्थ के लिए एक दूसरे के गलवैया में भी चले जाते हैं। तो क्या ये ठीक हुआ? ये तो नेता का, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, ये चरित्र अगर मेरे पार्टी में आ गया बहुत बेहतर, उसके पार्टी में आ गया तो दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति वही हो जाता है। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं सर? स्वच्छ राजनीति है या गंदी राजनीति है? ये देश में तो गंदी राजनीति है। इसको कैसे बदलेंगे? ये तो युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, युवा को आगे लाना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इस बार बेहतर अगर चिराग पासवान जैसे मुख्यमंत्री होता तो इस बिहार का कायाकल्प बेहतर ढंग से होता है, जिसने बिहार के मेन समस्याओं की ओर इंगित किया है। और उसने कहा है कि बिहार में एक समस्या जो सबसे बड़ी है वो अफसरशाही है। लेकिन सर उसी को आपका जो उप मुख्यमंत्री है सुशील मोदी, वो तो कहते हैं वोट कटवा है चिराग पासवान। ठीक है, वोट कटवा इसलिए है कि उनके पार्टी में इस हुए नहीं है, वो वोट कटवा हो गया। लेकिन आप उनकी समस्याओं को समझे, जनता के नज़र से देखे, वो उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से बिहार की समस्या को रखा है। अच्छा सर, आखिरी में आपसे एक सवाल सर, आपके सीतामढ़ी विधानसभा में ज़्यादातर जो है बीजेपी का मतलब वो कब्जा रहा इस सीट पे, और यहाँ के जो अभी वर्तमान आपके सांसद हैं पिंटू प्रसाद जी, वो भी विधायक रहे हैं, वो पर्यटन मंत्री भी रहे हैं और अभी वो सांसद भी है। तो क्या आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में या अभी सांसद बनने से जो सीतामढ़ी का विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ है? निश्चित रूप से हुआ है। क्या हुआ सर? आपके मोहल्ले में तो बिजली का खंभा तक नहीं है। जो समस्या कोर था वो ढलाई होकर रोड बन रहा है। और अभी NH 104 का जो लगभग 15 वर्ष से हुआ है, इनका कार्य काफ़ी तेजी में चल रहा है। ये तो सर आप पार्टी वाली बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप पूछना चाहिए। नहीं, मैं एक आम जनता के रूप में आपको, अगर आप पार्टी को साइड कर दीजिए, आप किसी पार्टी में नहीं है, एक आम नागरिक है, आपको मूलभूत सुविधा क्या चाहिए सरकार से? और जहाँ तक आपने कहा है, जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि है,
इनके मंत्री काल में सीतामढ़ी का जो माँ जानकी की जन्म के दिन को पूरे बिहार में इन्होंने छुट्टी का घोषणा करवाया, जो आज तक का इतिहास रहा है। ये बहुत बड़ा काम सीतामढ़ी के लिए हुआ। निश्चित रूप से जितना उपेक्षा सीतामढ़ी के लोगों ने उनसे किया, जानकी जन्मोत्सव कोई नहीं जानता था, इनके काल से स्टार्ट हुआ। पर्यटन मंत्री बना तो ये पर्यटन मंत्री सीतामढ़ी के लोग नहीं सर, ये आप गलत बोले कि जानकी उत्सव कोई नहीं जानता था। माता जानकी को पूरा दुनिया, पूरा विश्व, अगर भगवान राम को जानते तो माता जानकी को भी सब जानते हैं, उनके जन्म उत्सव को भी जानते हैं। ठीक है, उन्होंने छुट्टी घोषित करा दिया, तो क्या छुट्टी घोषित हो जाने से सीतामढ़ी का विकास हो गया? विकास तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने मांग रखा। अभी इन्होंने लोकसभा में ये मांग सीतामढ़ी के लिए इन्होंने पुरजोर तरीके से उठाए हैं, जो सीतामढ़ी नहीं पूरे भारत के लोग उन्होंने देखा है। हर आदमी में कुछ कमी है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी तक जो पिछले सांसद रहे हैं, एक चीज जहाँ पर उनका घर है, उनका मोहल्ला भी बाढ़ के महीना में जलमग्न रहता है। जब वो अपने मोहल्ला का सुधार नहीं करेंगे तो आपका क्या करेंगे वो? जी, ये तो नगर पालिका का काम है भैया। ये नगर पालिका किसके अंदर में है सर? नगर पालिका बिहार सरकार के अंदर में है। और सरकार किसकी है? सरकार एनडीए की है। तो आपकी नहीं है वो? ये काम बनता है, यहाँ के चेयरमैन का बनता है। ठीक है, लेकिन है तो सरकार के अंदर में। इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे, जितना भी अगर फंड आता है इनके माध्यम से बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, लेकिन वार्ड कमिश्नर अगर यहाँ के चेयरमैन अगर पूरे रूप से अगर सक्रिय हो जाए तो नाली और पानी की व्यवस्था ये चेयरमैन के दायरे में आता है। इसका मतलब जो यहाँ का चेयरमैन है वो काम नहीं कर रहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं करता है, लेकिन जितना होना चाहिए वो उतना नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ है सर, मैं यहाँ आपने अपनी जो बात को क्या नाम बताया था सर? दिनेश कुमार साहू। हाँ, तो मैं अब एक दूसरे लोगों से मैं बात करता हूँ। भैया सर, आप अपना नाम बताइए। मदन प्रसाद। अभी सर ने बताया कि जो शहर का काम नगर परिषद के अंतर्गत आता है, तो मैं कई जगह में जाके देखा हूँ सर, नगर परिषद ने रास्ता बनाया या कुछ रोड बनाया, और अभी जो 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल योजना चल रहा है, तो नगर परिषद के जो, एक तो आप जानते हैं कि नगर परिषद का बजट सीमित होता है, जनता का टैक्स से चलता है, कोई एक्स्ट्रा उसमें ज़्यादा बजट होता नहीं है। लेकिन जो भी नगर परिषद से थोड़ा बहुत काम हुआ, वो नल जल योजना वाले उस रोड को उखाड़ दे रहे हैं, उनको तोड़ दे रहे हैं, उनको फोड़ दे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? पहला ही नहीं सफल हुआ, जो काम हो रहा है वो जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नल जल योजना तो पूर्णतः फेल्योर है, और नल जल योजना के बारे में जहाँ तक जानकारी है कि उसको पाइप जो बिछाना था रोड तोड़ करके, उसके साथ उस रोड को मरम्मत भी करना था, उसको जिस स्थिति में था उस स्थिति में, किस परिस्थिति में यह नहीं हुआ। इसके साथ एक और योजना जैसे टेलीफोन विभाग वाले, अथी वाले, मोबाइल वाले कंपनी का भी जगह जगह रोड तोड़ के अब एकदम बर्बाद कर दिया। किस परिस्थिति में उसका मरम्मत वो लोग नहीं करते हैं, यह एकदम गलत बात है। जबकि जहाँ भी रोड तोड़ के या उसको बनाना है, जिस स्थिति में रोड था उस स्थिति में उस रोड को करना था उसी विभाग को। तो इसके लिए इस बार क्या करेंगे? जो इस तरह की जो बहुत सारी समस्या है, मैं तो देख रहा हूँ कि चलिए गांव में मैं गया तो मुझे समझ में आया कि चलो सुदूर एरिया है, यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं पहुँच सकती, थोड़ा देर में आ सकता, पर ये सीतामढ़ी का बहुत ही प्रसिद्ध मोहल्ला है। मिर्चाई पट्टी अपने आप में अपने नाम से जाना जाता है, लेकिन उस मिर्चाई पट्टी के अंदर में मैं देख रहा हूँ सर, देखिए नाली की उतनी पर्याप्त सफाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली का खंभा नहीं है। जो नल जल वाली बात बोले तो मुझे यहाँ पर एक शायद वो दिख भी रहा है, पाइप दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, लगा हुआ क्या नल जल योजना का? हाँ, नल जल लगा हुआ है, लेकिन पानी हाँ यहाँ पे है क्या? हाँ जरा दिख, ये अपने कैमरामैन को बोलूँगा जरा यहाँ दिखाए। हाँ ये देखिए, ये बिहार सरकार का बहुत बड़ा योजना जो नल जल योजना, ये देख लीजिए पाइप लगा हुआ है, उसमें ना कोई टोटी है ना कोई पानी की व्यवस्था, पर फंड पास हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, इधर देखिए रोड कहाँ पर काट तोड़ा हुआ है।
ये देखिए बना बनाया रोड को जो नगर परिषद के द्वारा जो रोड बनाया गया है उस रोड को नल जल योजना के तहत तोड़ करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हाँ तो सर मैंने अभी अपने दर्शकों को दिखाया कि नल तो पाइप लगा हुआ है और इस पाइप में टोटी भी नहीं है, पानी तो दूर दूर तक एक बूंद भी नहीं गिर रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन इसके लिए तो जो वर्तमान सरकार है अपने आप को कहती है मैंने बहुत बड़ा काम किया है, घर घर पानी पहुंचाया हूं, घर घर बिजली पहुंचाया हूं। बिजली की व्यवस्था तो सुधरी है टाइम, लेकिन बिजली के सप्लाई की व्यवस्था तार वगैरह पोल वगैरह वह व्यवस्था नहीं है। पब्लिक यानी पोल 200-300 मीटर दूरी से जहां पोल है वहां से किसी ढंग से लोग अब तार खींच करके अपने यहाँ ला करके इस वार्ड के लोग गुजारा कर रहे हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे, तेजस्वी, चिराग या नीतीश कुमार? बिहार की समस्या को उठाने वाला जो नया ढंग से जो उठाया है, जिस बात पर आज चर्चा करने के लिए चिराग पासवान तैयार है, उस स्थिति में चिराग पासवान जैसा व्यक्ति ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो उनको वोट करेंगे आप? हैं? उनको वोट करेंगे? अब संजोग से कि हमारे क्षेत्र में उनका कैंडिडेट ही नहीं है। तो जो पिछले 15 साल से हमारे नीतीश जी जो मुख्यमंत्री के गद्दी पे विराजमान है, क्या आप उस पर उनको देखना चाह रहे हैं, या आपने बोला था आपके जो पसंद है आपका चिराग पासवान, तो यहाँ पर तो उनका कैंडिडेट नहीं है, तो आरजेडी के कैंडिडेट है और यहाँ पर 2 विधायक है, बीजेपी के डॉक्टर मिथिलेश कुमार और आरजेडी के सुनील कुमार कुशवाहा। तो इन दोनों में से आपकी कौन पसंद है सर? हम तो कहेंगे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के सारे मतदाताओं से मेरा अपील और कहेंगे कि सभी लोग नोटा का प्रयोग करें। दोनों में से कोई भी विधायक के लायक व्यक्ति नहीं है। तो आपने क्या नाम बताया? मदन प्रसाद। ये मदन जी की आप पीड़ा समझ सकते हैं, इनके दुख दिल का दर्द समझ सकते हैं, जो इन्होंने किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देने का निर्णय किया। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो नोटा पर बटन दबाएं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना विकास का कार्य हुआ है। ये सब एक चुनावी जुमला और एक किताबी बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसके अलावा मैं और किसी से मैं बात करता हूँ। सर आप अपना नाम बताइए। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। हाँ अशोक कुमार जी, अभी जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया और बहुत सारे जो समस्याओं पे मैंने बात किया, तो सर आपको लग रहा है कि जो लोग अभी जो मदन जी जिन्होंने एक बड़ी ज्वलंत बातें बताई और एक जो नल जल योजना का मैंने आपके यहाँ पर देखा, पाइप लगा पानी नहीं है, और ये तकरीबन हमारे ख्याल से बिहार के हर गांव हर पंचायत में यही स्थिति है। पैसा भी पास हो गया, बहुत सारे मतलब फंड भी इसमें उपयोग बोलें या दुरुपयोग बोले तो मुझे नहीं पता। तो आपको लगता है कि जो अभी की जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान जो अलायंस है, ये बीजेपी का, जेडीयू का, उसके बाद जो एक हम आ गया, एक पता नहीं कौन सा मुकेश सहनी का पार्टी है, वो सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और चिराग जो रामविलास पासवान जी का पार्टी है वो अलायंस में इस बार नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार भी अगर एनडीए की सरकार आती है तो जो उनका जो वादा है वो विकास की गति वो बनी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, सरकार बदलना जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि अभी जो सरकार जो बिहार में जो चुनाव मुद्दा है, जो इसे 10 वर्ष 15 वर्ष से सरकार चल रही है, वो हम उससे संतुष्ट नहीं है। चिराग जी नवयुवक है, युवा पीढ़ी के लोग हैं, न्यू एनर्जी है, वो नया ढंग से अपना कुछ काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में उनको भी बदला दिया जाएगा। नोटा भी सॉल्यूशन नहीं है, समझ गए। आज अगर बीजेपी है, चाहे मतलब कि नीतीश जी हैं, नीतीश जी बनते हैं, तो ठीक से इनका काम से हम संतुष्ट नहीं है, सरकार बदलेंगे। फिर नहीं करते हैं, अगर चिराग जी नहीं करेंगे तो फिर उनको भी बदला जाएगा। हम लोगों का काम क्या है? तो सर ये मतलब कि बार बार यही बदलते रहेंगे, बदलने में तो फिर 5 साल इंतजार करना होगा सर। करेंगे नहीं करेंगे तो कम से कम दिमाग कैसे होश में आएगा जी। दबाव पड़ेगा ना कि हमको जनता नहीं सेलेक्ट कर रही है, क्यों नहीं सेलेक्ट कर रही है। आपका वार्ड कमिश्नर कौन है? हमारे वार्ड कमिश्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद जी हैं।
तो उनका क्या इस एरिया में कुछ कार्य हुआ क्रियाकलाप? ठीक है, हम लोग संतुष्ट है। संतुष्ट है हाँ। उनके कामों से? जी, काम से, व्यवहार से भी सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस बार मतलब आपके चिराग पासवान आपकी पसंद है, पहली पसंद है, पर उनका युवा है, लेकिन उनका कैंडिडेट इस क्षेत्र में नहीं है, तो उसके अलावा फिर किसको वोट करेंगे सर? इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे या देखेंगे, या तो हम अभी तो डिसीजन हम लिए नहीं है और इसके बाद में डिसीजन लेंगे कि लेकिन इनको तो विरोध करना ही, हमको नीतीश जी सेलेक्ट नहीं है। तो यानी कि नीतीश जी सेलेक्ट नहीं तो आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? बीजेपी का वोट मतलब अभी इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बात वही हुआ ना सर, नीतीश जी का विरोध तो बीजेपी को वोट नहीं। खुल के बोल दीजिए ना, खुल के बोल तो सब तो बता ही दिया। ठीक है, तो ये अपोज करेंगे तो वही समझ लीजिए। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम बताए? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी का आपने सुना। अब मैं कुछ यहाँ पे जो कुछ वहाँ चाय के दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे एक भाई है, मैं इनसे बात करता हूँ। यहाँ पर आ जाइए भैया। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आइए आप। अपना नाम बताइए भैया। मैं और लोगों से, एक आम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। नाम बताइए। संतोष चौधरी। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। हाँ, घर कहाँ हुआ? मिर्चाई पट्टी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 8 ही में है, लेकिन 9 के से जुड़े हुए हैं, बगल में ही है। अच्छा, 8 और 9 जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए, इस बार आप किसको वोट करेंगे? एनडीए को, महागठबंधन यानी कि फूल को, या लालटेन को? हमारे हिसाब से तो मेरे लिए तो जो कैंडिडेट चाहिए था, खुशी की बात थी, वो तो यहाँ पे आया नहीं। चिरागी पासवान अच्छा लग रहा था, चाहे वो एनडीए में चले जाए तो या लालटेन में चले जाए तो। मुख्यमंत्री के रूप में मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ। तो इस बार तो भैया यहाँ पे वो तो उनका कैंडिडेट भी नहीं है। अच्छा, नहीं। और लोग भी नहीं है, तो ये आपके पीछे जो डॉक्टर मिथिलेश कुमार का जो बैनर लगा है, और यहाँ पे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग ये बोलते हैं कि मैं इनको पहचानता ही नहीं हूँ, मैं इनको जानता भी नहीं। सही बात बता रहे हैं, नहीं पहचानते हैं उनको, नहीं पहचानते हैं। लेकिन हम मोदी जी के अथी में है तो उसी के थ्रू इनका वोट पड़ेगा, लेकिन रियली में किसी को कोई पहचानते नहीं। तो आप किसको वोट करेंगे? आप करेंगे मतलब आप एक बात बताइए, आपको पहली पसंद कौन है? तेजस्वी, चिराग? आपने बता दिया चिराग, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान का कैंडिडेट तो नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन बचा है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। तो इन दोनों में से किसको देखना चाहते हैं? अभी तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन समय जब आएगा तो हमारे हिसाब से तो। अच्छा, आपकी पहली पसंद क्या है, तेजस्वी या नीतीश? नहीं, नीतीश का तो नाम ही मत लीजिए, नीतीश का तो कहानी खत्म है। तेजस्वी? ये समझ लीजिए कि नीतीश जी जा ही रहे हैं, विदाई समझ लीजिए उनका। अच्छा, विदाई? हाँ, विदाई। वो तेजस्वी जी कल उन्होंने अपने सभा में बोला है, या तो 9 तारीख, या तो लालटेन बनेगा। एक मिनट, कल तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी जनसभा में जो ये भैया बोल रहे हैं, मुझे याद आ गया, उन्होंने एक बात बोला कि 9 तारीख को लालू की रिहाई और 10 तारीख को नीतीश की विदाई। हाँ। तो सर, इस बात से कितना सहमत है आप? बिल्कुल है कि नीतीश जी आप सहमत है? और जाना ही जाना। आप बताइए, जो अभी कल जो तेजस्वी यादव ने अपने जनसभा में बोला कि 9 तारीख को लालू की रिहाई या 10 तारीख को नीतीश की विदाई, तो इसको क्या मानते हैं, सही है क्या ये? सर, ये न्यूज़ तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम सीतामढ़ी के बारे में इतना बताना चाहेंगे कि जो नेता सीतामढ़ी के कार्यकर्ता का वैल्यू देगा, वो नेता जीतेगा और दिल्ली विधानसभा जरूर पहुंचेगा। दिल्ली कहाँ? पटना? पटना विधानसभा जरूर पहुंचेगा वो नेता, जो मान सम्मान कर सकता है। क्या है कि कार्यकर्ता से नेता होता, नेता से कार्यकर्ता नहीं है। ये तो बोल रहे हैं, जो पीछे जिनका बैनर लगा, बोल रहे मैं तो 24 कैरेट का खांटी कार्यकर्ता हूँ, मुझे लोग जिस घर में मैं जाता हूँ कहता मैं 30 साल से आपको जानता हूँ। वो तो भैया हम नहीं बताएंगे, क्या है कि हम लोग भी इतने दिन से बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन ये फर्स्ट बार इनका चेहरा हम लोग के सामने में आया मिथिलेश जी का। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? जयप्रकाश कुमार। जयप्रकाश कुमार। घर मिर्चाई पट्टी, वार्ड नंबर 9। किसी पार्टी के सदस्य हैं क्या? पार्टी का सदस्य है, बीजेपी का सदस्य है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।